आज मैं बताने वाली हूँ आपको कुछ ऐसे वर्ड्स जो हम डेली में बोलते ही बोलते हैं, लेकिन हमें इंग्लिश में उसे कैसे बोलना है वो ये हम समझ नहीं पाते। जैसे कि ताना मारना, ऐब निकालना, चुगली करना, मतभेद, टोकना, हताशा, बाधा डालना। तो इस तरह के छोटे छोटे वर्ड्स या सेंटेंस हम बोलते ही बोलते हैं। तो इनको इंग्लिश में हम कैसे बना सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं, तो आज मैं आपको दोनों तरीके से ही बताऊंगी। इंग्लिश में भी बताऊंगी और हिंदी में इनको कैसे लिखते हैं ये भी बताऊंगी। इससे पहले आप मेरे चैनल इंग्लिश विद वीना को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इन वर्ड्स को बनाना। पहला जो सेंटेंस है ताना मारना, तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे टॉन्ट। ताना मारने को क्या बोलते हैं? टॉन्ट। और इसको हम हिंदी में बनाएंगे टॉन्ट। यानी कैसे लिखेंगे? हिंदी में ऐसे बोलेंगे टॉन्ट। कुछ बच्चे इंग्लिश में लिखा होता है तो समझ नहीं पाते हैं, तो इसको हिंदी में भी मैं आज बना के दिखाने वाली हूँ। फिर है ऐब निकालना। ऐब निकालना को इंग्लिश में बोलेंगे पॉइंट आउट, पॉइंट आउट फ्लॉ, पॉइंट आउट फ्लॉस। ठीक है, इसको हिंदी में हम बोलेंगे पॉइंट आउट, पॉइंट आउट फ्लॉज। इसको हिंदी में हम ऐसे बोलेंगे पॉइंट आउट फ्लॉज। फिर है चुगली करना, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे बैक बाइटिंग। क्या बनाएंगे? बैक बाइटिंग। और हिंदी इसकी हो गई बैक बाइटिंग। क्या हो गई? बैक बाइटिंग। फिर है मतभेद। मतभेद को इंग्लिश में हम बोलेंगे डिस्प्यूट। और इसको हिंदी में किस तरह से लिखेंगे? हिंदी में लिखेंगे इस तरह से डिस्प्यूट, यानी पूरा डा, आधा सा, आधा पा, यू अटा, डिस्प्यूट। इस तरह से हम इसको हिंदी में लिखेंगे। फिर है टोकना। टोकना को इंग्लिश में बोलेंगे इंट्रैप्ट। इंट्रैप्ट क्या बोलेंगे? इंट्रैप्ट। और हिंदी में बनाएंगे इंटरप्ट, यानी इस तरह से हम बोलेंगे हिंदी में। फिर है हताशा। हताशा को इंग्लिश में बोलेंगे फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। और इसको हिंदी में बनाएंगे फ्रस्ट्रेशन। क्या बोलेंगे? फ्रस्ट्रेशन। है बाधा डालना। बाधा डालने की इंग्लिश हम बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्ट। क्या बोलेंगे? ऑब्स्ट्रक्ट। और ऑब्स्ट्रक्ट कैसे लिखा जाएगा? ऑब्स्ट्रक्ट। ठीक है। फिर है दोषारोपण। अक्सर हम बोलते हैं किसी पर दोष रखते हैं। दोषारोपण को इंग्लिश मीनिंग क्या होगी? इसको हम बोलेंगे ब्लेम। बोलते हैं ना, ब्लेम रख दिया किसी ने, ब्लेम दे दिया, इसको हिंदी में बोला जाएगा ब्लेम। ठीक है, ब्लेम। फिर है रोक टोक। अक्सर हम बोलते हैं रोक टोक ज्यादा करते हैं या वो लोग रोक टोक करते हैं, तो इसको इंग्लिश में रोक टोक को बोला जाएगा इंटरफेरेंस। क्या बोलेंगे? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस और इंटरफेरेंस। यह है उपहास। उपहास को इंग्लिश में हम बोलेंगे मोकरी। क्या बोलेंगे? मोकरी, मॉकरी। और इसको हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में इसको ऐसे लिखा जाएगा मॉकरी, यानी इंग्लिश में बोलेंगे मॉकरी और हिंदी में इसको इस तरह से लिखा जाएगा। चलिए कुछ वर्ड्स और देख लेते हैं, जैसे त्रुटि निकालना। त्रुटि निकालना को इंग्लिश में हम बोलेंगे फाइंड फ्लॉज। क्या बोलेंगे? फाइंड फ्लॉज। तो इसको हिंदी में इस तरह से लिखेंगे फाइंड फ्लॉज। ओके, क्या लिखेंगे? फाइंड फ्लॉज। फिर है विवाद। विवाद का इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? इसका इंग्लिश मीनिंग होगा आर्गूमेंट्स। इसको हम बोलेंगे आर्गूमेंट्स। जब कोई विवाद करता है या विवादित बात बोलता है तो इसको हम बोलते हैं आर्गूमेंट। हिंदी में हम लिखेंगे आर्ग्यूमेंट। क्या लिखेंगे? आर्ग्यूमेंट। ठीक है। फिर है अपमान। अपमान का इंग्लिश क्या होगा? अपमान का इंग्लिश होगा इंसल्ट। इंसल्ट। इसको हिंदी में लिखेंगे इंसल्ट। इंसल्ट। ठीक है। फिर है दोष देना। दोष देना की इंग्लिश होगी एक्सक्यूज। क्या होगी? एक्सक्यूज। और इसको हिंदी में लिखेंगे एक्यूज। इसको हिंदी में लिखेंगे एक्यूज। क्या बोलेंगे? दोष देना, एक्यूज। ठीक है। फिर है अवहेलना, रिगार्ड। क्या होगी? डिसरिगार्ड। क्या होगी? डिसरिगार्ड। इसको हिंदी में बनाएंगे डिसरिगार्ड। इसको हिंदी में इस तरह से लिखेंगे डिसरिगार्ड। ये है, इसमें कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, कुछ वर्ड्स है, इसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाए और उससे ज़्यादा मुश्किल होता है इसको हिंदी में कैसे लिखा है। ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स माने जाते हैं जिसे इंग्लिश में भी हम समझ नहीं पाते और हिंदी में लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के सेंटेंस को आप अच्छे से याद कर सकते हैं, वर्ड्स मीनिंग अच्छे से याद कर सकते हैं। जिस हमें वर्ड्स की मीनिंग यानी जो शब्द होते हैं इनको इंग्लिश में पता हुआ है क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, तो अगर हमें पता होगा तो इसकी हेल्प से हम आसानी से सेंटेंस भी बना सकते हैं। इस तरह के वर्ड्स और सेंटेंस के लिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए मेरे चैनल इंग्लिश विद वीना को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू।